वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जहां पर गांव के लोग खेती कर रहे थे। तभी एक आदमी काम करते हुए गिर जाता है। दरअसल उसे हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। जिस आदमी की मौत हुई थी उसका एक भाई है जिसका नाम ट्रेवल होता है। इस गाँव में कुछ रिचुअल रहते हैं जो ट्रेवल के भाई की मौत पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। अब हमें ट्रेवल की फैमिली दिखाई जाती है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बच्चे होते हैं। उसके बेटे का नाम विलियम है। विलियम बहुत होनहार है। विलियम को रेडियो रिपेयरिंग करने का बहुत शौक होता है, जो अपनी और अपने आसपास के लोगों की रेडियो रिपेयर करता है। इधर हम विलियम का स्कूल देखते हैं, जहां उस स्कूल के प्रिंसिपल सभी लोगों को ग्राउंड में खड़ा करके कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने फीस नहीं दिया तो तुम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन विलियम के फादर की इनकम अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वो विलियम की फीस नहीं भर पा रहे थे। विलियम के क्लास टीचर है, जो कि विलियम की बहन को पसंद करते हैं, वो उसे कहते हैं कि जल्दी से फीस जमा कर दो, नहीं तो स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। विलियम जानता है कि उसके फादर के पास पैसे नहीं है, लेकिन विलियम आगे पढ़ना चाहता है। विलियम की माँ चाहती है कि वो अपने फादर के साथ खेतों में काम करे। रात के समय में विलियम अपनी माँ से ऑयल मांगता है ताकि वो लालटेन जलाकर पढ़ाई कर सके, पर उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि घर के कामों में ऑयल की जरूरत होती है, जिस वजह से उसकी माँ उसे ऑयल नहीं देती। अगले दिन विलियम स्कूल के बाद एक जंक यार्ड में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पड़े हुए थे। वहीं पर उसे पंप और बैटरी मिलती है, जिससे वो रात को बल्ब जलाकर पढ़ाई कर सके। अगले दिन गांव में कुछ लोग आते हैं और वो गांव वालों से कहते हैं कि हम तुम्हारे खेतों के पेड़ काटना चाहते हैं और उसके बदले में वो उन्हें पैसे देंगे। लेकिन उस गांव का सरपंच उन्हें मना कर देता है और कहता है कि वो सभी पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ से बचाते हैं, हम उन्हें काट देंगे तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। ट्रेवल भी सरपंच की बातों पर सहमत हो जाता है, पर बाकी लोग पेड़ काटने के लिए पेपर्स पर साइन कर देते हैं, क्योंकि उस गांव के लोग काफी गरीब थे, सभी को पैसे की बहुत जरूरत थी। अब वहां पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है। रात को विलियम अपने फादर से कहता है कि मुझे स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें फसल काटने तक इंतजार करना होगा ताकि कुछ फसलों को बेचकर मैं तुम्हारी फीस भर सकूं। अगले दिन जब विलियम अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था, तब वो देखता है कि स्कूल के प्रोफेसर के साथ उसकी बहन का रिलेशन है। वहाँ प्रोफेसर की साइकिल खड़ी थी, उसमें एक लाइट जल रही थी। वो उसे ध्यान से देखता है कि उसमें बिना बैटरी के लाइट कैसे जल रही है। इस बात से वो थोड़ा परेशान हो जाता है और अगले दिन स्कूल जाता है। कई महीनों की फीस ना भरने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। विलियम आगे पढ़ना चाहता था, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अगले दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। विलियम के फादर के खेतों में पानी भर जाता है, जिस वजह से सारी फसल बर्बाद हो जाती है। विलियम के फादर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा दिनों का राशन नहीं बचा था। इसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से मैं अपने पेड़ों को बचाना चाहता हूँ, जिससे मेरी फसल पानी से बच सके। उसका दोस्त बताता है कि तुम अपने पैसे बचा कर रखो, बहुत ही जल्द सूखा पड़ने वाला है। केन्या में भी बाढ़ आ चुकी है। वहां से भी विलियम के फादर को निराश होकर लौटना पड़ता है और अब गर्मियों का मौसम आ जाता है। जमीन सूख जाती है और उनकी फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। सभी किसान परेशान हो जाते हैं। इसके बाद विलियम फिर से जंकयार्ड में जाता है। वहाँ उसे 2 बैटरी मिलती हैं। उसके पास जो पंप है, वो उन बैटरी की मदद से उस पंप को चालू करना चाहता है ताकि उसकी फसलों को पानी मिल सके। इसके बाद वो चुपके से स्कूल में जाता है और प्रोफेसर से मिलकर पूछता है कि बिना बैटरी के आपकी साइकिल में लाइट कैसे जलती है। प्रोफेसर बताता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डायनामो है, पर विलियम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे खरीद सके। फिर वो प्रोफेसर से पूछता है कि क्या मैं इसे बना सकता हूँ। प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, तुम बना सकते हो। लाइब्रेरी में ऐसी किताबें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डायनामो बनाने में तुम्हारी मदद करेंगी। लाइब्रेरी में एंटर करने के लिए विलियम प्रोफेसर को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है, अगर तुम मुझे लाइब्रेरी में जाने दोगे तो मैं ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। प्रोफेसर को विलियम की बात माननी पड़ती है और प्रोफेसर विलियम को परमिशन दिलवा देते हैं। वहाँ पर विलियम को इलेक्ट्रॉनिक डायनामो के रिलेटेड काफी सारी किताबें मिल जाती हैं। कुछ दिनों बाद उस गांव में प्रेसिडेंट आते हैं और उस गांव के सरपंच अपनी सारी प्रॉब्लम उन्हें बताते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के लोग सरपंच को पीछे ले जाकर बहुत मारते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को सिर्फ यहाँ के वोट चाहिए होता है। उन्हें यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम से कुछ भी मतलब नहीं है। ट्रेवल समझ जाता है कि उसे अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए वो फसल काटने के लिए अपने खेतों में चला जाता है। पर इस बार फसल बहुत कम हुई थी, उसके पास सिर्फ 2 महीनों की ही फसल थी। तब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं।
ट्रेवल अपने घर पर लगी टीन की छत को निकालकर मार्केट में बेचने चला जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। वहाँ से पता चलता है कि अनाज के रेट बढ़ने वाले हैं क्योंकि इस बार अनाज की पैदावार कम हुई है। इस बात से सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि वहाँ की सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। भ्रष्टाचार होने की वजह से ऑफिसर्स बहुत पैसे कमा रहे थे। इसका विरोध करने के लिए विलियम के फादर अपोजिशन पार्टी में चले जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करने गए थे। उसके फादर के जाते ही गांव में कम दामों में 2 अनाज की गाड़ियां आते हुए दिखाई देती हैं, जिसके पीछे गांव के सारे लोग भागने लगते हैं। विलियम की मां उसे कुछ पैसे देकर अनाज लाने के लिए भेज देती है। तभी उसके घर में से पीछे से कुछ लोग उसका अनाज लेकर भाग रहे होते हैं। उसकी मां उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लोग सारा अनाज लेकर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद विलियम और उसके फादर घर पर आते हैं और हिसाब लगाते हैं। वो कहते हैं कि अब हमें दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाना होगा। इस तरह हम राशन कुछ दिनों तक चला सकते हैं। विलियम का पूरा परिवार मजबूर है, न ही सरकार मदद कर रही है और न ही बारिश हो रही है। एक रात विलियम अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम प्रोफेसर से प्यार करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी साइकिल पर लगे इलेक्ट्रॉनिक डायनामो को मांगो मेरे लिए, ताकि मैं पंप को चलाकर खेतों में पानी पहुंचा सकूं। विलियम की बहन शॉक हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन विलियम जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा था, तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन घर को छोड़कर जा चुकी है। विलियम के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। विलियम घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डायनामो रखा है, जो प्रोफेसर की साइकिल पर लगा हुआ था। अब विलियम अपने दोस्तों के साथ इलेक्ट्रॉनिक डायनामो की मदद से रेडियो चलाता है, जिससे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। इसके बाद विलियम के दोस्त जंग यार्ड में जाते हैं और वहां पर जो भी जरूरी सामान होता है वो सब उठाकर ले आते हैं। अब विलियम को मोटर चलाने के लिए विंड मिल की जरूरत होती है। वो अपने फादर के पास जाता है और डायनामो की मदद से रेडियो चलाकर दिखाता है और कहता है कि मैं एक बड़ा विंड मिल बनाना चाहता हूँ, जिससे हमें किसी भी मौसम में पानी की कमी नहीं होगी। इसलिए मुझे आपकी साइकिल की जरूरत होगी, जो दोबारा आपको काम नहीं आएगी, क्योंकि मुझे उसे बीच में से काटना पड़ेगा। ये सुनकर विलियम के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो विंड मिल को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम फालतू के काम करते रहते हो, कल से तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। इसके बाद विलियम अपने फादर के साथ खेतों में काम करता है। विलियम और उसके गांव वाले भूख से परेशान हैं। उसके सारे दोस्त गांव छोड़कर जा रहे थे, तो विलियम उन्हें समझाता है कि हम विंड मिल जरूर बनाएंगे, जिससे हमारे गांव में हर मौसम में पानी आएगा। विलियम और उसके सभी दोस्त विलियम के फादर के पास जाते हैं और उनसे उनकी साइकिल मांगते हैं, लेकिन विलियम के फादर उन्हें वहां से भगा देते हैं। तभी विलियम की मां को पता चलता है कि उसकी मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर उन्हें बहुत दुख होता है। इधर विलियम का डॉगी भी भूख की वजह से मारा जाता है। विलियम उसे जमीन में दफना देता है। ये सब देखकर विलियम के फादर की समझ में आ जाता है कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। इसलिए वो विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अब कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी साइकिल की मदद से पानी निकाल सकते हो, तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो। अब इसके बाद विलियम अपने फादर के साथ उस साइकिल को काटकर विंड मिल का एक हिस्सा बना लेता है और सभी गांव वाले मिलकर बड़े बड़े पेड़ों को काटकर खड़ा कर देते हैं। विंड मिल को उन पेड़ों की मदद से लगा दिया जाता है और साइकिल को उससे जोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे विंड मिल घूमता है, उसकी मदद से साइकिल का पहिया घूमता है और डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर बैटरी को चार्ज करने में लगा देते हैं और सभी किसान खेतों में काम करने लग जाते हैं। और तभी अचानक मोटर चालू हो जाता है और मोटर में पानी आने लगता है। सभी किसान इस मोटर को देखने लगते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। इस काम के सफल होने का किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम और उसकी लगन से इस काम को पूरा किया जा सका। इस सफलता के बाद विलियम के फादर उसे गले लगा लेते हैं। कुछ समय के बाद खेतों में फसल देखकर लोगों को यकीन हो जाता है कि हम विलियम की मदद से खेतों में अनाज उगा सकते हैं। ये बात उसके स्कूल तक भी चली जाती है, जहां उसे लाइफ टाइम फ्री स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब वो पूरी जिंदगी फ्री में पढ़ाई कर सकता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।